नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मिश्रा एक बार फिर आपके लिए एक यूनिक जानकारी लेके आया हूँ जो ईएसआई से संबंधित है। तो आज हम देखेंगे वीडियो में अपनी कि किस तरीके से हम ईएसआई में लगातार 24 महीने तक, हाँ जी ठीक सुन रहे हैं आप, लगातार 24 महीने यानी कि 2 साल तक लगातार क्लेम हम कैसे ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें और भी जानकारी है, जो जानकारी है कि हम भाई जो हमारा ईएसआई का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है वो क्लेम हम दोबारा से रीअप्लाई कैसे कर सकते हैं, सैलरी वेरिफिकेशन क्या है, तो हम उसके विषय में भी कुछ बात करेंगे। और वीडियो की लास्ट में हम आपको एक अच्छी यूनिक जानकारी देंगे जो फ्रॉड कॉल्स वगैरह, स्पैम कॉल्स वगैरह होती हैं, उनसे कैसे बचा जाए। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉल है, बैंक वाले, लोन वाले परेशान करते हैं, तो उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो कई अहम जानकारियां हैं जो ईएसआई से संबंधित हैं, वो मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करके शुरू करता हूँ। और आप सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसका जो क्लेम है वो हम कैसे रीअप्लाई करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, अपना ऐप खोलेंगे हमारा। तो जो ऐप खोलने के बाद है ना, उसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद देखेंगे नीचे क्लेम स्टेटस है, तो इस पर हम जाएंगे। कुछ इस तरीके से जैसे इसको क्लिक करते हैं तो देख पा रहे होंगे इसमें हमारा जो रिजेक्शन है वो आ चुका है। और इसमें लिखा हुआ है कि आप अपना जो आपका सैलरी वेरिफिकेशन है उसको लेके आप अपने जो भी आपका लोकल ऑफिस होता है, इसमें कालका जी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप आके जमा करें। तो हमने करना है इसके लिए क्या है कि सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन इसको कैसे कर सकते हैं या हम देख कैसे सकते हैं कि हमारा सैलरी का जो पैकेज है। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी आपका ईएसआई क्लेम करते हैं उससे पीछे के जो 6 महीने होते हैं उनका ही निकाला जाता है। आप किसी भी महीने में बीमार हुए हो तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन पोर्टल पे भी देख सकते हैं कि हमारा जो सैलरी का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है और कैसे है। तो यहाँ से हम अपना कुछ जैसे मंथ भी 3 6 6 महीने का होता है, 6 मंथ का, दो ईयर में, एक साल में 2 बार ही डिवाइड होता है। तो 6 महीने का मैंने आपको ये चेंज करके दिखाया है, इस तरीके से है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसा मैंने, आपने अगर नहीं देखा हो तो पीछे वीडियो में आप देख लेंगे जाके, हमने एक ईएसआई के ऊपर एक अच्छी वीडियो पूरी बना के डाली हुई है, तो उस पे जाके देख लेना। कुछ इस तरीके से अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे और जाके वहाँ पे हम अपना ये आईडी वगैरह डाल के और पासवर्ड वगैरह डाल के, अगर आपने नहीं बनाया तो प्लीज़ पीछे वीडियो देख के बना लें। और जाके इस तरीके से हम इसको अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका खुलेगा। तो ये इंटरफेस में आप देख रहे होंगे जो हमारा ये नगद भुगतान वाला चैप्टर है, जो मैंने पहले भी समझाया है, इसको हम खोलेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं तो सबसे पहले कि जो हमने आपका स्टार्टिंग की है वो यहाँ से है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा खुल के आ गया, जो मैंने अप्लाई करा था, जिसका रिजेक्शन अभी पीछे आपको दिखाया है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं नीचे ये मैनुअल का ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर में। तो हम इस मैनुअल वाले पे ही क्लिक करेंगे। तो मैनुअल वाले पे क्लिक करने के बाद अब कुछ इस तरीके से ये खुल के सामने आएगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपके जो भी सर्टिफिकेट आपको मिले हैं छुट्टी के, वो सर्टिफिकेट नंबर सबसे पहले वाले कॉलम में हम यहाँ पे अपना डाल देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आगे का जो चैप्टर है उसमें इस तरीके से उसके जो डेट है इशू होने की, वो डेट हम इसमें फीड करेंगे कि हमारी डेट क्या है। और डेट फीड करने के बाद आगे हमने एक इसकी पीडीएफ बनाई होगी, तो पीडीएफ हम इसमें आगे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ देखो आप ऑप्शन आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से हम उस पर क्लिक करेंगे फाइल पे और नीचे जाके अपने स्टोर से अपना पीडीएफ निकाल लेंगे। मान लो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पीडीएफ बन दिखा रहा हूँ, तो इसको हम बाद में यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये अपलोड हो जाएगा। अच्छा भाई, एक से ज़्यादा भी सर्टिफिकेट आपके पास हो सकते हैं छुट्टी के, कभी 5 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 8 दिन का, इस तरीके से। तो आपने दोबारा कैसे करना है दूसरा, तो आप इसके नीचे ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एड ड्रॉ लिखा हुआ है। तो एड ड्रॉ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख लो इस तरीके से आपका पहला सर्टिफिकेट तो मैंने कर दिया, लेकिन दूसरा भी सर्टिफिकेट जो है वो नीचे आ गया था ऑप्शन। तो दूसरा सर्टिफिकेट सेम तरीके से, इसी तरीके से हम कर देंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और डेट ऑफ इशू डाल देंगे और उसकी पीडीएफ यहाँ से हम दोबारा से अपलोड कर देंगे। तो जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको PDF 6, इसी तरीके से आपके जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो सारे सर्टिफिकेट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं।
तो ठीक है भाई, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि करना क्या है। लास्ट में जाके आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप यहाँ, तो सबमिट आप यहाँ से कर देंगे इसको। तो भाई ये तो थी जानकारी आपको जो री क्लेम है, आप री क्लेम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। अब थोड़ी सी और जानकारी है जो ईएसआई से संबंधित है और बहुत अहम जानकारी है। जैसे कि उसमें एक अहम जानकारी ये है कि मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके अनुसार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारा जो ईएसआई का 21,000 रुपये का जो हमारा मिनिमम वेज है उसको बढ़ा के 30,000 रुपये तक करने वाली है। तो ये मीडिया रिपोर्ट की एक अहम जानकारी है। दूसरी एक जानकारी ये है कि अगर आपकी नौकरी किसी कारणवश छूट जाती है या छोड़ देते हैं तो आप 78 डेज तक लगातार ईएसआई का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी जो हमारा मिनिमम वेज है वो 21,000 रुपये है, और जो दिव्यांगजन है, ब्लाइंड पर्सन भी हो सकते हैं या और भी किसी तरीके की, उनके लिए इसका जो मिनिमम वेज है वो 25,000 रुपये है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये सारा। और जो हमारा ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जो कर्मचारी होता है उसका 1.75% होता है, और जो नियोक्ता होता है या जो कंपनी आपकी होती है उसका 4.75% होता है। इतना कंट्रीब्यूशन वो लोग हमारा करते हैं। तो अभी आप ये बात करते हैं आगे, जो एक बहुत ही अहम जानकारी है कि अगर आप ये 24 महीने यानी कि 2 साल तक आप ईएसआई से कैसे क्लेम ले सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको ये जानकारी दूंगा। आप देख रहे होंगे इस तरीके से अटल बीमित योजना, ये एक योजना है जो केंद्र सरकार ने चलाई है। अटल बीमित योजना, आप दोबारा से सुन लें। इस योजना के तहत अगर आपकी नौकरी किसी वजह से छूट जाती है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको कंपनी निकाल देती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से कंपनी निकाल देती है, आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है कि आप नौकरी स्वयं ना छोड़े हो या कंपनी ने आपको किसी वजह से टर्मिनेट नहीं करा हो। ये 2-3 शर्तें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आप, अगर इस शर्तों की वजह से आपका ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप कोई आपकी ऐसी कोई स्थिति आ गई है जिसकी वजह से आपकी नौकरी चली गई है, तो आपको लगभग लगभग 2 साल तक और पूरी नौकरी में एक बार ये बेनिफिट मिलेगा अटल बीमित योजना के अंदर। तो आप 2 साल घर बैठे इसका क्लेम ले सकते हैं, और ये ऐसा एक ही बार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ईएसआईसी की जो दफ्तर होता है, ऑफिस होता है, उधर जाना पड़ेगा और उधर जाके इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है अभी, और निकट भविष्य में ये ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला भी है। तो आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अभी नहीं कर सकते हैं। तो ये थी महन जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। और जो एक सबसे परेशान करने वाली चीज़ है वो ये है कि हम लोग को कई बार जो स्पैम कॉल्स होती हैं, जो फ्रॉड कॉल है बैंक की, लोन की, या ये वो, या कोई फ्रॉड भी, चीटिंग भी कर जाता है, तो उसको आप किस तरीके से अपने मोबाइल की एक सेटिंग से जाके किस तरीके से आप रोक सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान एक चीज़ रखने वाली है कि अगर आपको कोई आपका जानकार व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है, वो अगर आपको कॉल करता है और वो भी अननोन नंबर से, तो उसका भी कॉल नहीं आएगा, नोटिफिकेशन ही आपको मिल पाएगा। लेकिन इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको जो कई इमरजेंसी में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो बाइक चला रहे हैं, कभी कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो इस तरीके से अचानक से कॉल आ जाती है, फ़ोन जेब में रखा हुआ है, आदमी घबरा जाता है कि यार पता नहीं किसका कॉल होगा। तो ऐसी अनवांटेड कॉलों से आप कैसे बच सकते हैं, उसकी एक यूनिक जानकारी ये भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं और उसमें सर्च का ऑप्शन होता है। सर्च पे जाके आपने उधर कॉल वार्निंग या कॉल के विषय में आपने सर्च मारना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ये खुल जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर स्पैम कॉल का ऑप्शन आ रहा है, ब्लॉक ऑल अनफॉर्चुनेटली कॉल्स वगैरह हैं। तो ये जो डिटेल होती है आप इसमें जाएंगे, और इसमें जो भी अननोन नंबर वगैरह है कि आप ऑल अननोन नंबर पे ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी नंबर फीड है वो ही आपके पास कॉल उन्हीं की आएगी और ये बाईपास हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपना इस पे कॉल के लिए भी आप लगा सकते हैं, तो कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और ये इस तरीके से नोटिफिकेशन इसका रहता है, तो आप नीचे ये क्लिक करके इस तरीके से नोटिफिकेशन निकाल लें कि आपको नोटिफाइड चाहिए या नहीं चाहिए। तो कॉल तो आपके पास आएगी, लेकिन आपकी बेल नहीं बजेगी, और उसके बाद आप जब अपना चेक करेंगे तो उसमें दिखा देगा कि किसने कॉल किस टाइम की है।
तो अगर किसी आपकी कोई जानकार की भी कॉल आती है तो आप उसको भी आराम से देख सकते हैं। तो भाई ये है आपकी ये ली जानकारी। तो ये थी भाई जानकारी सारी। आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, इसके लिए आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी यूनिक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स भी करना भाई कि किस तरीके से आपको इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई है। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा। तो ठीक है भाई, वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार।